वेलकम। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो थोड़ी लेट हो गई, लेकिन आज की अपडेट जो है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कल एफओएमसी की मीटिंग है और उस बारे में बात करेंगे। कल रेट कट के क्या चांसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। अच्छा, अगर हम बिटकॉइन के चार्ट से स्टार्ट करें तो वैसे तो एफओएमसी के बारे में मैं डिस्कॉर्ड के अंदर कुछ चीज़ें बता चुका हूँ, तो आज हम ज़्यादा बात करते हैं। तो मैंने डिस्कॉर्ड के अंदर एक बात आपको बताई थी कि पूरे चांसेस है कि ये 89 से 90 के आसपास हम आ सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको हाई टाइम फ्रेम पे ले जाएं ना, वीकली पे, तो ऑलमोस्ट ये जो जोन मैंने मार्क किया हुआ है, बल्कि डेली पे देख लेते हैं, तो ये वही जोन है जो कि मैंने पिछली कुछ वीडियो में मार्क भी किया था और बताया भी था कि ये पूरे चांसेस हैं और ये इसी तरीके से प्ले करने की कोशिश कर रहा है। अब हो क्या सकता है, पहली बात याद रखें, कल एफएमसी की मीटिंग तकरीबन रात के 12 बजे के आसपास इनका टाइम होता है। तो उसके पहले पहले मैं ये देख रहा हूँ कि ये इस जोन के आसपास आ जाएगा, 89 से ऊपर, या हो सकता है एक आध वीक नीचे भी आ जाए, क्योंकि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है। तो पूरे चांसेस है कि हम यहाँ तक, इस जोन तक आ सकते हैं। ठीक है, मीनवाइल एल्ट्स के अंदर भी आपको थोड़ी सी ब्लीडिंग नज़र आएगी मज़ीद। और अगर तो आपने एल्ट्स को बाय नहीं किया हुआ तो ये बहुत अच्छा टाइम आने वाला है दोबारा बाइंग का। अब एक और चीज़ जो कि आज बात करनी थी हमने, वो ये है कि कल एफएमसी के रेट कट के चांसेस हैं। एक बात याद रखें, पूरी मार्केट मैनिपुलेटिव मार्केट है और ये नहीं होता कि रेट कट होंगे तो मार्केट ऊपर जाएगी, नहीं। वरना आप सोचेंगे अचानक रेट कट होता है और मार्केट में अचानक $1 ट्रिलियन आ जाता है, तो कहाँ से आ जाता है? आप सोचें जैसे रेट कट होगा, आप सब समझते हैं मार्केट बूम करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। तो क्यों जाएगी ऊपर की तरफ? कि रेट कट हुआ तो अचानक किसने पैसा डाल दिया? इसका मतलब ये पहले से तैयार बैठे होते हैं, तो इनको पहले से पता होता है, पहले से बाइंग करके बैठे होते हैं। तो ये चीज़ आपको चार्ट में नज़र आ जाती है कि उनका डिसीजन क्या हो सकता है, पॉसिबल डिसीजन। ठीक है, इस वक्त अगर आप देखें तो आपको कंप्लीट सप्रेशन नज़र आएगी। अब सप्रेशन जो है, ये अगर हम किसी चार्ट खोलें, वैसे अगर बिटकॉइन को देख लें हम, तो बिटकॉइन को अगर आप देखें तो ये एक जगह जैसे इसने यहाँ से एक पंप किया, अब ये दोबारा डम नहीं किया इसने, जिस तरह एक वो ट्रम्प वाला केस हुआ था, ये यहाँ पे जाके रुक गया। जैसे इसने पंप किया, अब ये यहाँ पे जाके रुक गया। ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप देखें कि इसको प्रॉपर्ली ये ऊपर जा नहीं पा रहा। जबकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस नहीं है। ये हम इसको इस तरीके से मार्क करते हैं, ये देखें, ये अगला जो हाई बना है वो उससे ज़्यादा ऊपर हाई बना है, हायर हाई बना है, जबकि प्राइस एक्शन ने भी हायर हाई बनाया है। तो डाइवर्जेंस तो है ही नहीं। तो बगैर डाइवर्जेंस के अगर ये यहाँ पे रुकी हुई है प्राइस, इसका स्ट्रेट अवे मतलब ये होता है। खैर और भी फैक्टर्स होते हैं, ये सिर्फ एक अकेला फैक्टर नहीं होता, लेकिन और भी फैक्टर्स हैं। उन सब चीज़ों के बावजूद ये चीज़ आपको बता रही है कि यहाँ पे प्राइस को सप्रेस किया जा रहा है और प्राइस को ज़बरदस्ती रोका जा रहा है, जबकि प्राइस ने यहाँ से निकल जाना था और स्ट्रेट अवे जाना था ऑल टाइम हाई पे, लेकिन इसको ज़बरदस्ती रोका जा रहा है यहाँ पे। अब एक चीज़ याद रखें, जब भी आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ को रोकते हैं, ये एज इट इज़ प्राइस एक्शन रिएक्ट करता है जैसे स्प्रिंग रिएक्ट करता है। आप स्प्रिंग को दबा के रखें, जितना दबा के रखेंगे जैसे ही छोड़ेंगे वो तेज़ी से शूट करेगा। तो आप भी ये देखेंगे कि अब जो है मार्केट के अंदर होने क्या जा रहा है कि अचानक, जब अब तो खैर काफ़ी सारे रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो तो बाहर हो चुके हैं, आप देखेंगे अचानक जो है एक रेट कट का डिसीजन आएगा और यूं मार्केट पंप करेगी वर्टिकल डायरेक्शन में। और सिर्फ बिटकॉइन की बात नहीं कर रहा मैं, ये एल्ट कॉइन्स भी वर्टिकल डायरेक्शन में पंप करेंगे। ठीक है, अगर रेट कट का डिसीजन आता है उसमें अभी हम बात करेंगे। तो ये पूरी क्लियर सप्रेशन चल रही। इसी तरीके से अगर आप उठा लें किसी कॉइन को, गाला को उठा लें, तो गाला को देखें, इसने नीचे जाते जाते 3 टैप्स दिए और साथ ही यहाँ पे क्लियर बुलिश डाइवर्जेंस बन गया। और जब भी बुलिश डाइवर्जेंस बनता है ये तेज़ी से पंप करता है, लेकिन ये पंप ही नहीं किया और दोबारा उस जोन के आसपास आता जा रहा है। ये क्लियर साइन होते हैं सप्रेशन के, जिसमें मैं आने वाले दिनों में मज़ीद आपको समझाऊंगा भी कि आप इसको कैसे पकड़ सकते हैं। लेकिन अभी तो खैर इन चीज़ों को समझें क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, क्लियर 3 टैप्स दिए इसने और क्लियर बुलिश डाइवर्जेंस बनी डेली टाइम फ्रेम पे। ये बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं। उसके बाद आप देखेंगे हल्का सा पंप आया फिर नीचे की तरफ, तो ये चीज़ इंडिकेट करती है सप्रेशन, क्लियर सप्रेशन। और इसका एक इम्पैक्ट क्या पड़ा मार्केट में कि लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, लोग फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं, सेल करके जाते जा रहे हैं। क्रिप्टो कुछ भी नहीं है, क्रिप्टो से बहुत ही उनकी उम्मीद जो है ख़राब हो गई है और वो देखते हैं कि अच्छे से अच्छे कॉइन पे भी पैसे लगाएं तो उल्टा नुकसान हो रहा, आगे नहीं जा रहा। तो होगा क्या, ये सब ऐसे से छोड़ेंगे, एक डिसीजन आएगा और तेज़ी से पंप करेंगे। मीनवाइल अगर आप गोल्ड को देखें तो गोल्ड मुसलसल बढ़ता जा रहा है। गोल्ड दोबारा 3400 वाले टारगेट पे आ चुका है। ठीक है, अगर हम गोल्ड को देखें तो गोल्ड का हाई बना था 3500 पे, जिसको एक विक मार के वो नीचे आ गया। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप उसको देखें तो यहाँ पे ये दोबारा उस जोन पे जाता जा रहा है। ऑल्दो यहाँ पे एक रिजेक्शन के चांसेस हैं, दोबारा उस जोन पे जाता जा रहा है। ठीक है, तो इतने दिन जो इसको लगे ये थोड़ा डाउन होने में, बाकी दोबारा इसने रिकवरी कर ली। तो गोल्ड का बढ़ना इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि लोग अपना पैसा गोल्ड में भी रख रहे हैं
क्योंकि बाकी एसेट्स पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन मीनवाइल ये एक ज़ोन है जो रिजेक्शन ज़ोन बनता है, और ये ज़ोन कल तक मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक टच करके ये गोल्ड नीचे की तरफ जाएगा। और मीनवाइल उम्मीद है कि बिटकॉइन और बाकी एल्ट जो है इनमें भी थोड़ा सा डिप आएगा। बिटकॉइन पूरे चांसेस है इस जोन तक आ सकता है, ठीक है। सप्रेस इसको बहुत बुरे तरीके से किया जा रहा है। आप देखें कि क्लियर तरीके से इसको आपको सप्रेशन यहाँ पे नज़र आएगी, कैसे बड़े बड़े विक्स और अजीब अजीब तरीके से आपको चार्ट पैटर्न नज़र आएंगे, ठीक है। तो इसके क्लियर चांसेस है नीचे आने के, और अचानक अगर रेट कट का डिसीजन होता है तो ये पंप करेगा वर्टिकली, और कोई किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सेकेंडली हम देखते हैं लिक्विडेशन चार्ट को। अच्छा लिक्विडेशन, हाँ लिक्विडेशन पे आते हैं, बल्कि चलें लिक्विडेशन अगर हम 2 डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो आपको नज़र आएगा, देखें लिक्विडेशन नीचे पड़ी है बट ज़्यादा नीचे नहीं है, थोड़ी सी है बस। बाकी अगर हम इसमें चलें 2 वीक के चार्ट पे, तो भाई 2 वीक के चार्ट पे क्या मसला है। हाँ 2 वीक के चार्ट पे देखें तो उसमें भी 89-90 तक आपको लिक्विडेशन नज़र आती है, और 2 वीक के चार्ट पे भी आपको क्लियर साइन नज़र नहीं आते अच्छे। 3 मंथ के चार्ट पे जब आप आएँ तो यहाँ से जो है आपको थोड़े लार्जर पिक्चर और क्लियर पिक्चर नज़र आती है। अब जो आपको ये पिक्चर बता रही है कि हाँ ऊपर की तरफ थोड़ी थोड़ी लिक्विडेशंस नज़र आ रही हैं, पहले नज़र नहीं आ रही थी। और अब लॉन्ग टर्म पे आ जाएं, 6 मंथ्स पे देख लें। अच्छा जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो उस, हाँ ये देखें यहाँ पे आपको ऑल टाइम हाई के पास भी थोड़ी थोड़ी लिक्विडेशन नज़र आ रही है। जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं जिससे मैंने लिक्विडेशन मैप को डिस्कस किया था बिटकॉइन के स्पेशली, तो उस पर आप लोगों ने देखा था कि क्लियरली 3 मंथ्स और 1 मंथ पे भी ऑल टाइम हाई के पास लिक्विडेशंस थी, येलो कलर की लाइंस आपको नज़र आ रही थी। अब लिक्विडेशंस गायब हो गई। ये होता है क्लियर मैनिपुलेशन। होता ये है कि वो ज़बरदस्ती मैग्नेट बना के प्राइस को ऊपर खींचते हैं और फिर लिक्विडेशन मतलब अपने ऑर्डर्स जो हैं वो हटा देते हैं। तो ये आपके मार्केट मेकर्स ऐसा करते हैं कि वो क्या करते हैं, अचानक ऑर्डर लगाते हैं 1,09,000। अरे भाई मार्केट चल रही है 85,000 पे, तो आपने 1,09,000 पे बाइंग ऑर्डर क्यों लगा दिया। अब ये चीज़ समझ के बाहर है, आम लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि मार्केट चल रही है 85 पे और बाइंग ऑर्डर लगा दिए 1,09,000 पे। क्यों भाई, ये इसलिए ताकि मार्केट ऊपर जाते जाते जैसे ही करीब करीब पहुंचती है वो बाइंग ऑर्डर को कैंसिल कर देता है, मार्केट फिर डम कर जाती है। इसी तरीके से मार्केट चल रही होती है ऊपर, मिसाल के तौर पर मार्केट ऊपर चल रही है आप 1,10,000 पे 1,20,000 पे, तो वो अपने ऑर्डर्स को लगाएंगे बिल्कुल ही हाई प्राइसेस पे। जैसे मार्केट ऊपर जाएगी उसको डम कर देंगे। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो मार्केट मैनिपुलेट करते हैं, और वो इस वक्त चल रहा है। इस वक्त सिर्फ फ्रस्ट्रेशन चल रही है लोगों की और कुछ भी नहीं है। और इस फ्रस्ट्रेशन से बचने का अच्छा तरीका है कि मैंने डिस्कॉर्ड में भी कहा था मार्केट अपडेट के सेक्शन में कि आप फ्यूचर्स को ट्रेड मत करें 7 मई तक। जो फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है वो लॉस में जा रहा है, और जो नहीं कर रहा वो बहुत अच्छा कर रहा है। कुछ प्रॉफिट को अगर नहीं होता तो जाने दें, बेहतर है, बजाय इसके कि पूरा अकाउंट वॉश हो जाए, ठीक है। तो बेहतर है आप स्पॉट में अगर करना चाहते हैं तो स्पॉट के लिए आप कंटिन्यूसली बाइंग करते हैं। और अभी तक ये जो अपडेट्स हैं, कुछ लोग डीएम मैंने देखा था मैसेजेस आए हुए थे कि आपने अभी पिछले 2-3 दिन से अपडेट नहीं दी। तो भाई ये अपडेट जो है अभी तक वैलिड है, यही अपडेट चल रही है। अभी तक ये अपडेट तो पूरी हो जाए फिर आपको आगे की अपडेट देंगे ना, अभी तो यही अपडेट चली जा रही है। तो ये अपडेट पहले फुलफिल हो जाए फिर आगे की बात करेंगे। तो अब कल की जो वीडियो होगी वो थोड़ा लेट होगी, लेकिन आपके लिए बहुत काम की होगी। एफओएमसी के हवाले से हमारी मीटिंग जो होनी है उस पर पूरी वीडियो होगी। और आज की वीडियो पे अगर हम एफओएमसी की बात करें तो मुझे ये चांसेस लग रहे हैं कि कल या तो रेट कट होंगे या फिर वो कोई इंडिकेशन दे देगा पॉवेल कि हम जून में रेट कट कर सकते हैं। अगर वो रेट कट नहीं भी करता तो जून में अगर इंडिकेशन दे देता वो भी इनफ होगा मार्केट के लिए, पंप करने के लिए इनफ है। लेकिन मुझे चांसेस लग रहे हैं कि इस बार रेट कट हो जाना चाहिए, क्योंकि सारे जो इंडिकेशंस हैं ये थोड़ी अच्छे साइन की तरफ जा रही हैं, अच्छा साइन बता रही हैं। पॉवेल और ट्रम्प की आपस में जो दोस्ती है वो भी सुनने में आ रही है कि उनकी दोस्ती भी हो गई, उनके काफ़ी चीज़ों में जो मैटर से रिजॉल्व हो गए, और हो सकता है कि वो रेट कट करें। बट माइट बी पॉसिबल कि वो ये कर सकता है कि अपनी नाक ऊँची रखने के लिए रेट कट ना करे, बट वो इंडिकेशन दे दे कि हाँ ठीक है हम अभी नहीं कर रहे लेकिन हम जून में करेंगे। तो जून की मीटिंग 1 महीने बाद है, तो इतना कहना ही जो है वो काफ़ी होगा मार्केट के लिए पंप करने के लिए। मार्केट आपकी वैसे ही रेडी बैठी है। अगर आप बिटकॉइन को डेली टाइम फ्रेम पे देखें, मैंने बताया आपको ये जो नीचे गिर रहा है कोई वजह नहीं है, क्योंकि ये तो डाइवर्जेंस भी नहीं है, नीचे गिर रहा है फजूल में। और ये एक सपोर्ट बेस है जिस पे बहुत बार बात कर चुके हैं। यहाँ से निकले तो ये बीच में कुछ भी नहीं है, ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देगा, ये कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ उसको नहीं रोकेगी। तो मार्केट आपकी रेडी बैठी है। अगर आप बिटकॉइन डोमिनेंस को देखें तो 65% पे पीक पे पहुँचा हुआ है। इससे ऊपर कहाँ जाएगा, बहुत पीक पे, उससे और थोड़ा सा ऊपर भी चले जाए तो पीक पे ये बहुत अच्छा जोन है इसके लिए, यहाँ से कि बस वो शूट करें नीचे की तरफ। यूएसडी डोमिनेंस देखें बहुत ही ज़बरदस्त जोन के ऊपर घूम रहा है, यहाँ से बस रिजेक्ट हो स्ट्रेट अवे नीचे, और ये उसी जोन पे घूम रहा है जो मैंने डिस्कॉर्ड पे आपको मार्क करके बताया भी था।
कि ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जोन। अब यहाँ से आने के बाद आप दोबारा ऊपर चले गए, इस वक्त इधर ही घूम रहे हैं, यहाँ से नीचे गए तो स्ट्रेट अवे आप सोचें कितना ज़बरदस्त पंप आएगा। तो ये चीज़ है जो कि अभी होने वाली है, और कल की मीटिंग जो है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। अब कल की मीटिंग का देखते हैं, फिर ट्रम्प का क्या रिएक्शन होता है आने वाले दिनों में वो देखा जाएगा। फिर इनका क्रिप्टो का टैक्स बिल पेंडिंग है, उस पर भी बात करेंगे आने वाले दिनों में, उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। ठीक है, तो चांसेस पूरे हैं रेट कट के, बट अगर रेट कट नहीं भी होता तो आपने पैनिक नहीं करना, क्योंकि कोई ना कोई इंडिकेशन आपको ज़रूर दे देंगे। तो मार्केट ने ऊपर जाना है, मार्केट रेडी है, और इस पर हैवी बाइंग हो रही है, क्योंकि लोग अपसेट हैं, लोग छोड़ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि बिटकॉइन की प्राइस 90s के आसपास रुकी हुई, नीचे नहीं गिर रही। वापस इसको 70 पे आ जाना चाहिए था ना, नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? इसी वजह से नहीं आ रही कि इस पर बाइंग चल रही है। इधर जो है बड़े इंस्टीट्यूशन, आप अगर इसको पैटर्न को चेक करें ना, आप देखें कि आपको नज़र आएगा, जो काम आपको नज़र आया कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो काम आपको यहाँ पे नज़र आया, आप गौर करें, आपको वही काम आपको यहाँ पे भी नज़र आएगा। तो क्लियर जो है एक्यूमुलेशन हो रही है, ये क्लियर एक्यूमुलेशन की तरफ जा रही है मार्केट। आपके जो मार्केट मेकर्स है वो ख़रीद रहे हैं, बड़े बड़े आपके बैंक्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो गए, इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हो गए। तो सब कुछ होने के बाद भी मार्केट में फेयर है, आपके रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं कर रहे, उसके बावजूद भी ये मार्केट होल्ड कर रही है। ये क्लियर साइन होता है कि इसको सप्रेस किया जा रहा है। जैसे ही वो अपना यहाँ से हटाएंगे अपनी सप्रेशन, ये तेज़ी से पंप करेगा। तो वेट करें कल तक का। मीनवाइल स्पॉट में आप लोग बाइंग कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट में मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं कि क्योंकि ये रिसेंट एक न्यूज़ है तो मुझे लगा ये मैं शेयर कर दूं, और इसका एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है कि फेड ने जो है अभी आज सुबह या कल रात को तकरीबन, यानी कि पिछले 24 घंटे के अंदर इन्होंने कुछ सिक्योरिटीज़ बाई की हैं। अब फेड का सिक्योरिटीज़ बाई करना ये एक इंडिकेशन इस चीज़ की हो सकती है कि रेट कट ना हो, क्योंकि अगर रेट कट करने हैं तो वो सिक्योरिटीज़ को बाई नहीं करते। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये चीज़ इस चीज़ बता रही है क्लियरली कि शायद अब रेट कट ना हो, क्योंकि इनका जो सिक्योरिटीज़ बाई करना है ये अब इस तरह इंडिकेशन दे रहा है कि क्लियरली ये चीज़ नेगेटिव है। बट मैंने जैसे आपको कहा वीडियो के शुरू के अंदर ही कि जून के अंदर एक रेट कट के इंडिकेशन वो दे सकते हैं कि हाँ हम जून में जाके ये कर सकते हैं, समर्स में कर सकते हैं, ऐसे कोई इंडिकेशन आ सकती है तो वो भी पॉजिटिव होगा। नहीं तो फिर आप देखेंगे कि ये बिटकॉइन जो 94 पे घूम रहा है ये क्लियरली अपना एक लो बनाएगा, क्लियरली 89-90 के आसपास आएगा, इस लेवल पे आएगा, और यहाँ से फिर ये अगले कुछ दिन में बाउंस करेगा। इससे नीचे आना तो फिर इसके लिए तो ख़तरनाक है, तो इधर ही आके यहाँ से बाउंस कर जाएगा। तो ये एक सिनेरियो बनता नज़र आ रहा है। एल्ड्स जो है माइट भी पॉसिबल एक और लोअर लो बनाते हैं भाई, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि एल्ड्स जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लीट होते हैं। जैसे थीटा जो हो सकता है थोड़ा सा और नीचे आके एक और लो बना के ऊपर चला जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत लिक्विडेशंस लगी हुई हैं लोगों की। 50 से 55 पे आएगा तो काफ़ी लोगों की लिक्विडेशंस हैं, बहुत लोग लिक्विडेट हो जाएंगे। तो ये एक चीज़ है जो कि मैंने सोचा मैं शेयर करूँ आपके साथ, क्योंकि जो सिक्योरिटीज़ बाई की हैं अगर आप जाएंगे ना न्यूज़ चेक करेंगे तो आपको उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स की नहीं मिलेंगी, अभी बहुत मुश्किल से डिटेल्स मिलती हैं। ऑल्दो अगर आप इसको चेक करें तो ये अभी एक लो बना चुका है डेली पे, दूसरा बना चुका है, तीसरा बना चुका है, चौथा बना चुका है, पांचवा अगर बनाता है ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से सप्रेशन हो जाएगी, जो मैंने आपको बताई। अमूमन होता ही है कि 2 पे ही बाउंस बैक कर जाता है, तीसरे पे कर जाता है, ये चौथे पे भी नहीं कर रहा, और पांचवा भी अगर बनाए ये तो बहुत ख़तरनाक हो जाएगा। तो खैर आपको इस चीज़ पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। फेड का ये जो इशू है ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने जो सिक्योरिटीज़ बाई की हैं तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है।